जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। अनुपम वरदान शीर्षक से मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा अपने ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण से पाठ रूप में ही सुना रहा हूँ। अनुपम वरदान शीर्षक से मैं सुना रहा हूँ। जय सीते सावित्री की यह कथा है, उसका अंतिम चरण हम समझा रहे हैं। यमराज ने कहा, धर्मराज ने, मुझे देर अति हो रहा, करो न तुम भी देर। दिए वचन पर अटल हो अपने ही धर्मराज। धर्मराज ने कहा, दिए वचन पर अटल हो अपने ही धर्मराज, दाम्पत्य जीवन के बिना कैसे होगा काज। अनुपम वरदान में यानी 5वें वरदान में यमराज ने कहा अनुपम वरदान मांग लूं, तो सावित्री ने कहा आपने मुझे वरदान दिया है कि 100 पुत्र आपको होगा, तो 100 पुत्र जब मुझको होगा तो बिना दाम्पत्य जीवन पाए यह वरदान कैसे पूरा होगा। आप मुझे 100 पुत्रों का माँ बनने का जो आशीर्वाद दिया है यह तो अधूरा रह जाएगा, और आप मेरे पति को जब लिए जा रहे हैं तो कैसे होगा। पति पत्नी जब साथे मिलते अंग संग से जीवन खिलते। जब पति और पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं, अंग से अंग मिलते हैं, तब बेटा होता है या बेटी होता है यह बात तो अलग है, लेकिन संतान दोनों मिलते हैं तभी होता है। अलग अलग रहने पर बेटा या बेटी नहीं होगा। और आपने मुझे 100 सुत का प्रभु वचन दिए हैं, सोच समझकर सही किए हैं, तो पतिवर को अभी जिलाकर वापस कर दें वचन निभाकर। तो आप 100 पुत्र होने का जो वचन दिए हैं उसको आप पूरा करने के लिए मेरे पति देव को आप वापस कर दीजिए। मांग मांग का वचन सुनाए, मीठे सपनों में दोहराए, सत्यवान जीवित हो जाए, दिए वचन पूरा हो पाए। अब तो धर्मराज फंस गए। सूर्य पुत्र कहे मुस्का कर, ले जा इसको अभी जगा कर, सत्यवान का बंधन खोला, फिर आगे समझाते बोला। अब सूर्य पुत्र धर्मराज ने कहा, हम तुम्हारी बातों से बिल्कुल ही प्रसन्न हैं, मैं तुम्हारे सत्यवान पति को बंधन खोलता हूँ, यह अब चल जाए। अब यह फिर से जीवन पाया, 400 वर्ष रहे शुभ काया। अब यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि यह तुम्हारे साथ 400 वर्ष तक जीवित रहेगा। दाम्पत्य जीवन लहराए, नहीं कष्ट आगे अब आए, यह कहवे निज लोक पधारे, सावित्री पति जीवन सुधारे। सावित्री ने अपने पति का जीवन वापस ले लिया। तब वापस पति के ढिग आकर, सिर को अपने हाथ उठाकर, लगी प्यार से उन्हें जगाने, जागे देव अचंभा माने। सत्यवान उठकर यह बोला, अपने हृदय पटल को खोला, कहो प्रिय वह कौन था, ले जाता था संग,
भैंसे पर सवार था उसका काला रंग। सत्यवान ने कहा, प्रिय वह कौन था जो भैंसे पर सवार होकर यहाँ आया था, काला उसका रंग था और मुझे लिए जा रहा था। सावित्री कहती है, इन बातों को छोड़ कर चले पिता के पास, सूर्य अस्त है हो चुका जाड़े की है मास। दोनों जन उठकर सही पहुँचे आश्रम जाए, चकित सभी जन पूछते सादर तभी सुनाए। सुनकर ऋषियों ने कहे, अद्भुत नारी महान, दोनों कुल को मान दे दिया जगत को ज्ञान। ऐसा कभी हुआ नहीं जगबंधन जन साथ, पति सेवा के कर्म से पाया वापस नाथ। जय साधवी परम सुशीला, शुभ आचरण वाली व्रतशीला, डूबते को तुम मिली सहारा, धर्मराज तुमसे है हारा। दूसरे दिन घर से जन आए, साथ चलन की बात चलाए, नगर में आपकी जय जयकार, वापस अब चलिए सरकार, वापस अब चलिए सरकार। धुमंत सेन सबसे अब मिलकर चले वहां से घर को खिलकर, राज्याभिषेक हुआ पुरभारी, सत्य वचन सावित्री सुखारी। इससे सुंदर शिक्षा लीजिए, सास ससुर पति सेवा कीजिए, पति सेवा की महिमा भारे, जान लीजिए हृदय विचारी। इस प्रकार नारी जग अंदर, पति सेवा कर बनती सुंदर। देवलोक जा आदर पाती, यहाँ वहाँ शुभ जस फैलाती। यह सावित्री की 5वां वरदान की यह छोटे में मैंने आपको समझाया अनुपम वरदान शीर्षक से। यह कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।